Welcome again dear students in pharmaceutical microbiology practical series। आज हम आए हैं एक नया प्रैक्टिकल लेकर के जिसमें हम लोग परफॉर्म करेंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, तो आज का ऑब्जेक्ट है टू परफॉर्म एंड डिस्कस ग्राम स्टेनिंग और डिफरेंशिएशन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये वाला टॉपिक को कवर करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्राम स्टेनिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम लोग फार्मा इंडस्ट्री को देखें तो फार्मा इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का काम क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट में जिस भी बैच का प्रोडक्शन होता है, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस की टीम जो वहाँ से बीच बीच में सैम्पलिंग करके देती है उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए, तो उसकी क्वालिटी टेस्ट की जाती है। कोई भी सैम्पलिंग की जो टेस्टिंग की जाती है वो दो सेगमेंट में होती है, एक क्वालिटी कंट्रोल केमिकल, एक क्वालिटी कंट्रोल माइक्रोबायोलॉजी। मतलब उनका कुछ केमिकल टेस्ट किए जाते हैं और कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। तो उसी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में से एक टेस्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए टेस्ट होता है आपका ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से आप देखोगे कि मैं यहाँ पर आपको लगभग एक क्वेश्चन सेक्शन ए का बताऊंगा जो बार बार आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, और एक क्वेश्चन में आपको 7 मार्क्स का बताऊंगा जो हर साल आता है। हर साल देखा जाए तो डिफरेंशियल स्टेनिंग दो टाइप की है यहाँ पर, ग्राम और एसिड फास्ट। दो में से कोई एक स्टेनिंग जरूर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपका किसी ना किसी सेक्शन में जरूर आता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग उसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्यों किया जाता है, प्रोसेस क्या है। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका बेसिक जानते हैं। बेसिक में ये है कि आइडेंटिफिकेशन मेथड्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो स्टडी होती है वो ब्रांच कहलाती है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर आपका आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। सबसे मोस्ट कॉमन मेथड जो यूज होता है वो है आपका माइक्रोस्कोपिक मेथड, जो यहाँ पर आपका पहला मेथड है। माइक्रोस्कोपिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम लोग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले उस बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको माइक्रोस्कोपिक मेथड से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर पाओगे। दूसरा मोस्ट कॉमन मेथड होता है यहाँ पर आपका स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक में क्या होता है कि हम स्टेनिंग एजेंट या डाई को यूज करके अपने स्लाइड में कुछ बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को या सेल वॉल को हम लोग कलर कर देते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कलर कर देंगे तो उसका कंट्रास्ट बढ़ जाता है और उसको हम लोग बहुत आसानी से माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये स्टेनिंग टेक्निक्स है। स्टेनिंग टेक्निक्स में देखा जाए तो आपका ये 3 प्रकार की टेक्निक्स आती है, जिसको हम लोग सिंपल स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं, और तीसरा स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं। सिंपल स्टेनिंग में हम लोग किसी एक स्टेनिंग एजेंट को यूज करते हैं। स्टेनिंग एजेंट को हम लोग डाई भी बोलते हैं। डाई वही डाई जो हम लोग अपने हेयर कलर में यूज करते हैं, वही डाई। लेकिन ये डाई दूसरी होती है, ये केमिकली इन नेचर होती हैं और ये कंट्रास्ट को बढ़ाती हैं, इन्हांस करती हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग में देखा जाए तो वहाँ आपका 2 प्रकार होता है, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और एसिड फास्ट स्टेनिंग में हम लोग एसिड फास्ट पॉजिटिव बेसिली और एसिड फास्ट नेगेटिव बेसिली को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। स्टेनिंग का जो तीसरा पार्ट होता है स्पेशल स्टेनिंग, वहां पर हम लोग बैक्टीरिया के किसी पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग स्टेनिंग एजेंट के हेल्प से उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आपकी 2 टेक्निक हो गई। पहला माइक्रोस्कोपी, जहां पर माइक्रोस्कोप का यूज करके आपको बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा आपका स्टेनिंग, जहां मैंने बताया सिंपल, डिफरेंशियल एंड स्पेशल स्टेनिंग। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग डीपली आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा आपका है ग्रोथ ऑफ सेलेक्टिव डिफरेंशियल मीडिया। देखिए, अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं। कल्चर मीडिया क्या होता है वो हम लोगों ने लास्ट प्रैक्टिकल में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है।
हर बैक्टीरिया हर कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं करता है। तो आप कल्चर मीडिया कौन सा यूज कर रहे हो, इससे भी आपको एक आइडिया लग जाता है कि इसमें जो बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं ये कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए तीसरा मेथड ये भी है कि बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। चौथा आपका आता है बायोकेमिकल टेस्ट। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक ही फैमिली के होते हैं, जैसे आपका ई कोलाई एंड इंटेरोबैक्टर, ये दोनों इंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली के बैक्टीरिया हैं। दोनों के मोस्टली आप प्रॉपर्टीज देखोगे तो वो सेम रहेगी। अब आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, उनको डिफरेंशिएट आप स्टेनिंग टेक्निक से नहीं कर पाओगे। तो उनके लिए कुछ बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, मतलब उनके बैक्टीरिया के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है, उससे हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया आपका कौन सा है। तो ये आपका बायोकेमिकल टेस्ट है। यहाँ पर आपके 4 टेस्ट होते हैं, IMVIC, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आता है, 7 नंबर में भी आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। IMVIC में I का मतलब होता है इंडोल टेस्ट, M का मतलब होता है मिथाइल रेड टेस्ट, और VI का मतलब होता है वॉगस क्रॉस टेस्ट, और C से होता है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया कि राइट आइडेंटिफिकेशन मेथड्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए मेथड्स लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको ये 5-6 मेथड्स लिखना है। दूसरा आपका स्टेनिंग से आता है, तो है यहाँ पर, और अगला आपका ये बायोकेमिकल टेस्ट IMVIC से अक्सर पूछता है। कई बार इसका फुल फॉर्म आ जाता है, कई बार इंडिविजुअल कोई टेस्ट पूछ लेता है। इस IMVIC को हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में, ठीक है। अब देखिए आगे आपका सेरोलॉजिकल स्टडी। सेरोलॉजिकल स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज की जो रिएक्शंस होती है उससे मालूम करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज को बनाता है। बैक्टीरिया आपका फॉरेन पार्टिकल है, एंटीजन है, हमारे इम्यून सिस्टम ने जो एंटीबॉडीज बनाई, तो एंटीजन एंटीबॉडीज के रिएक्शन से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि वो बैक्टीरिया कौन सा है। पैथोलॉजिकल जितने भी टेस्ट होते हैं जो ब्लड सैंपल से निकाले जाते हैं, वहां पर एंटीबॉडीज को ही डिटेक्ट किया जाता है, और उस एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके ही मालूम लगाया जाता है कि ये कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आपके बॉडी में हुआ है। तो सेरोलॉजिकल स्टडीज में हम लोग एंटीजन एंटीबॉडीज के टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट नहीं है, ये माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। अगला आता है मॉलिक्यूलर स्टडी। ये थोड़ा सा जीन स्पेसिफिक स्टडी है कि हम उस बैक्टीरिया के जीन लेवल पे जाकर के उसके जीनोमिक सीक्वेंस को स्टडी करें और मालूम लगाएं ये कौन सा बैक्टीरिया। ये बहुत आगे चल के आपका ये मेथड है, एडवांस मेथड है, जो हमारे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में उतना यूज नहीं होता। जब आप स्पेसिफिक बैक्टीरियोलॉजी में जाओगे या बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जाओगे तो वहां पर इसका यूज समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर का आपको क्लियर हो गया होगा, राइट आइडेंटिफिकेशन मेथड्स ऑफ बैक्टीरिया। आपको ये सारे 5-6 मेथड्स के नाम लिख देना, ये 2 मार्क्स में सेक्शन ए में अक्सर पूछा जाता है। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टेनिंग टेक्निक, और स्टेनिंग टेक्निक में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल भी आपकी 2 प्रकार की होती है, ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट। हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग। आगे देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिटेल किया है स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक को बोलते हैं मेथड्स टू कलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा मेथड जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर कर देना है, रंग देना है विद द हेल्प ऑफ डाई। डाई को यहाँ पर हम लोग प्रोफेशनल टर्म में बोलेंगे स्टेनिंग एजेंट। स्टेनिंग एजेंट ऐसे केमिकल होते हैं, ऐसे कलरेंट होते हैं जो आप जहां पर अप्लाई करोगे वहां के कंट्रास्ट को बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर देखिए आप टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक, ये हमने अभी आपसे डिस्कस भी किया है। ये आपकी 3 प्रकार की होती है, सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग एंड स्पेशल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में हम लोग एक सिंगल डाई या सिंगल स्टेनिंग एजेंट का यूज करते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग एजेंट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं 2 टाइप के बैक्टीरिया को, और यहाँ पर हम लोग मल्टीपल स्टेनिंग एजेंट का यूज करते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हम लोग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग में हम लोग एसिड फास्ट पॉजिटिव एंड एसिड फास्ट नेगेटिव बेसिली को, बेसिली मतलब जो बेलनाकार रॉड शेप के बैक्टीरिया हो, बेसिली को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तीसरा आपका आता है यहाँ पर स्पेशल स्टेनिंग। स्पेशल स्टेनिंग में हम लोग किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जैसे बैक्टीरिया का कैप्सूल हो गया, एंडोस्पोर हो गया या
फ्लैचला हो गया, सभी के लिए अलग अलग स्टेनिंग एजेंट यूज होते हैं और पर्टिकुलर उसके पार्ट को हम लोग इजिली माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, स्टेनिंग एजेंट। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टेनिंग एजेंट, डाई, कलरेंट, ये होते क्या है? तो स्टेनिंग एजेंट ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कोई ना कोई कलर को छोड़ते हैं। आप जहां पर अप्लाई करोगे वहां पर ही कोई ना कोई कलर को छोड़ेंगे और ये केमिकल इन नेचर होते हैं। अब इनका टाइप देखा जाए तो ये आपके देखिए यहाँ पर ये 5 प्रकार के हैं। पहला और जो दूसरा है आपका, ये आपका केमिकली बेस्ड है। पहला आपका बेसिक डाई, बहुत सारी ऐसे स्टेनिंग एजेंट होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे क्रिस्टल वायलेट, सल्फ्रेनिल, मिथाइलिन ब्लू एंड मेलाकाइट ग्रीन। और बहुत सारे स्टेनिंग एजेंट होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बेसिक वाले आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर निक्रोसिन, इंडिया इंक एंड इओसिल्स। और बहुत सारे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट क्या करते हैं कि ये हेल्प करते हैं स्टेनिंग एजेंट को फिक्स होने में। आपने देखा होगा हेयर डाई में आपका कलरेंट आता है और साथ में आपका एक फिक्सर आता है जिसको मॉडरेट बोलते हैं। मॉडरेट का काम होता है, उसको मिक्स करते हैं हम लोग कलरेंट में, उसका काम होता है कि वो डाई को फिक्स करे। ठीक, इसके बाद डीकलराइजर। डीकलराइजर मतलब हुआ जो रंग हटाने वाला हो, कलर हटाने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं जनरली एल्कोहल एंड एसिड एल्कोहल। ये क्या करता है? रिमूव स्टेन फ्रॉम सम स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर के ऊपर से स्टेन है उसको ये हटा देता है, डीकलर कर देता है। और लास्ट आपका आता है काउंटर स्टेन। बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जो प्राइमरी स्टेन से वो कलर नहीं होती हैं, छूट जाती हैं, तो उनको कलर करने के लिए हम लोग काउंटर स्टेन का यूज करते हैं। काउंटर स्टेन बहुत हेल्प करता है डिफरेंशिएशन में। ये डिफरेंशिएशन में बहुत हेल्प करता है। 2 टाइप की बैक्टीरियल सेल है तो उनको डिफरेंशिएट करने में काउंटर स्टेन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल दिया गया है काउंटर स्टेन का यहाँ पर सैफरेनिल। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग में मैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ठीक है, चलिए ये 2 टाइप के जो बैक्टीरिया हैं इनको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जो लेयर होती है वो बहुत थिक होती है, मोटी लेयर पाई जाती है। जिन बैक्टीरिया के ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर बहुत मोटी थिक पाई जाती है उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जिन बैक्टीरिया के ऊपर ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर या तो एब्सेंट होती है, नहीं होती है, या वेरी थिन होती है, बहुत पतली होती है, बहुत पतली होगी या नहीं पाई जाएगी। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे हम लोग ग्राम नेगेटिव। तो ये तो मालूम चल गया आपको कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की थिक लेयर पाई जाती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है या बहुत थिन होती है। और इन्हीं दोनों बैक्टीरिया को हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं ग्राम स्टेनिंग मेथड से। ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशियल स्टेनिंग का एक पार्ट है, इससे हम लोग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। आगे देखते हैं कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स को परफॉर्म करते हुए कौन कौन से स्टेनिंग एजेंट यूज होते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट यूज करेंगे हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट। सबसे पहला स्टेनिंग एजेंट यूज करेंगे हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट। इसके बाद हम यूज करेंगे ग्राम आयोडीन। ग्राम आयोडीन आपका मॉडरेट टाइप का स्टेनिंग एजेंट है, मतलब ये क्या करेगा, प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट को फिक्स करने का काम करेगा। पहले जो आपने अप्लाई किया था ना प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट क्रिस्टल वॉयलेट, जो वॉयलेट कलर देता है, जब आप ग्राम आयोडीन का अप्लाई करोगे तो ये क्रिस्टल वॉयलेट को और उसमें फिक्स करने का काम करेगा। इसी को बोलते हैं मॉडरेट स्टेनिंग एजेंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पर प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट हो गया क्रिस्टल वॉयलेट और मॉडरेट स्टेनिंग एजेंट हो गया आपका ग्राम आयोडीन। डीकलराइजर में आप यहाँ पर यूज करोगे अल्कोहल या इथेनॉल
इथेनॉल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और मोस्टली हम लोग यहाँ पर 95% इथेनॉल यूज करते हैं। ये एल्कोहल है, ये डीकलराइज का काम करेगा। मतलब हमने पहले जो क्रिस्टल वॉलेट को यूज किया, उसके बाद जो हमने ग्राम आयोडीन को यूज किया, तो ग्राम आयोडीन ने क्रिस्टल वॉलेट को फिक्स किया। अगर कुछ सेल्स ऐसी हैं जिसपे क्रिस्टल वॉलेट अपना कलर नहीं छोड़ पाया है, तो उनको डीकलराइज करने का काम होगा यहाँ पर इथेनॉल से। 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम लोग इथेनॉल यहाँ पर यूज करते हैं। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर काउंटर स्टेनिंग एजेंट में यूज करेंगे सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन क्या करेगा कि डीकलराइजर्स ने जितनी भी सेल्स को डीकलराइज कर दिया था, जिनके ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट और ग्राम आयोडीन का कलर नहीं आया था, सेफ्रेनिन उसको कलर कर देगा। अब क्रिस्टल वॉलेट दूसरा कलर देगा, सेफ्रेनिन यहाँ पर दूसरा कलर देगा, और इन दोनों के अलग अलग कलर से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। चलिए आगे आते हैं। देखिए ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल वही है कि इसमें हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की थिक लेयर पाई जाती है। देखिए साफ साफ लिखा है, बैक्टीरिया दैट है थिक पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर। इनके ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर मोटी पाई जाती है। ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये एग्जांपल है यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनमें बहुत थिन पाई जाती है, वेरी थिन पाई जाती है, या फिर एब्सेंट होती है या नहीं पाई जाती है, उनको बोलते हैं हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और यहाँ पर इसका एग्जांपल है ई कोलाई। ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए प्रोसीजर क्या क्या है, कैसे हम लोग स्टेनिंग को परफॉर्म करते हैं, ग्राम स्टेनिंग को परफॉर्म करते हैं। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है। इस ओवरव्यू को पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम लोग इसको आगे जाके फ्लो चार्ट पैटर्न में देखेंगे। आप यहाँ पर देखिए कि आपको मैं एक सैंपल दे देता हूँ कि सैंपल में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों आपके बैक्टीरिया हैं। आप इनको स्टेनिंग टेक्निक में डिफरेंशियल स्टेनिंग को यूज करते हुए, ग्राम स्टेनिंग को यूज करते हुए हमको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करके दिखाओ। तो सबसे पहले आप उस सैंपल को एक स्लाइड में रखोगे और उसको फिक्स करोगे। तो सबसे पहले काम है स्लाइड प्रिपरेशन। सबसे पहला काम है स्लाइड बनाना। हम लोग पहले स्लाइड को बनाएंगे, स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, स्लाइड में उस सैंपल की ड्रॉप रख देंगे, फिर उसको हम लोग फ्लेम के पास ले जाएंगे, कुछ सेकंड रखेंगे, हटा लेंगे, फिर कुछ सेकंड रखेंगे, हटा लेंगे। बार बार स्लाइड को जब हम लोग फ्लेम के पास ले जाएंगे, रखेंगे, हटाएंगे, तो उसमें से जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाएगा और जितनी सेल्स हैं वो वहीं पर जम जाएंगी, सूख कर वहीं पर जम जाएंगी, चिपक जाएंगी और एक हल्का सा उभार जैसा फील होगा। जैसे ये आपकी स्लाइड है और स्लाइड में जो यहाँ पर स्मीयर बन जाएगा, इसको बोलते हैं स्मीयर प्रिपरेशन। स्मीयर बन जाएगा, उभार बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग कवर स्लिप को अप्लाई कर देंगे। कवर स्लिप मैंने डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। तो हमारी ये स्लाइड बन गई। स्लाइड लिया, सैंपल लिया, उसको फिक्स किया विद द हेल्प ऑफ फ्लेम और कवर स्लिप उसके ऊपर रख दिया। अब हम यहाँ पर अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको बैक्टीरिया तो दिखाई देंगे, लेकिन आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इसमें कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो क्या करेंगे, अब हम इसको स्टेनिंग टेक्निक से अलग अलग स्टेनिंग एजेंट यूज करके हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट, क्रिस्टल वॉयलेट। ये वॉयलेट कलर का होता है। हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट के कुछ ड्रॉप्स को यहाँ पर ऐड करेंगे, 2 या 3 ड्रॉप या 4 या 5 ड्रॉप हम लोग उस स्लाइड में यूज करेंगे। बिना कवर स्लिप को यूज करना है। कवर स्लिप मैं क्यों यहाँ पर आपको लगाने के लिए बताया था कि आप अगर माइक्रोस्कोप में देखना चाह रहे हैं कि आपको डिफरेंस दोनों बैक्टीरिया में डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसलिए कवर स्लिप हम लोग शुरुआत में नहीं लगाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट यूज करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट, और क्रिस्टल वॉयलेट हम लोग इसमें ऐड करेंगे और लगभग हम लोग 60 सेकेंड के लिए रुकेंगे। 60 सेकेंड के लिए जब हम लोग रुकेंगे तो उतने समय में होगा क्या कि ये क्रिस्टल वॉयलेट उस बैक्टीरियल सेल के अंदर पेनिट्रेट होना स्टार्ट कर देगा, उनमें ये कलर छोड़ना स्टार्ट कर देगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको हल्का सा वॉश आउट करेंगे। अब वॉश आउट कैसे करना है उसका भी रूल है 45 एंगल में। अगर मान लीजिए ये आपका वाटर टैप है, ये आपका वाटर टैप है, तो आपको स्लाइड को यहाँ रखना है और ड्रॉप जो वाटर आएगा उसके ऊपर आपको रखना है, जिससे धीरे धीरे आपका वहां से जो एक्सेस डाई है, बहुत एक्स्ट्रा डाई आ गई है, वो वॉश आउट हो जाएगी। और इन 60 सेकेंड में जितनी सेल में कलर आ गया है वो तो कलर शो होगा, और जो एक्सेस डाई है वो रिमूव आउट हो जाएगी। फिर हम इसको एयर ड्राई करेंगे, थोड़ी देर उसको नॉर्मल एयर में रखेंगे, वो स्लाइड आपकी सूख जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग उसमें मॉर्डेंट स्टेनिंग एजेंट यूज करेंगे, मॉर्डेंट स्टेनिंग एजेंट यूज करेंगे, और ये हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर ग्राम आयोडीन, या इसको आयोडीन भी बोलते हैं, ग्राम आयोडीन। ग्राम आयोडीन की हम लोग कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे और कुछ फिर से हम उसमें 60 सेकंड के लिए रुकेंगे। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मॉर्डेंट स्टेनिंग एजेंट का काम होता है कि वो प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट को फिक्स करने में हेल्प करता है। तो ये ग्राम आयोडीन हेल्प करेगा कि क्रिस्टल वॉयलेट और अच्छे से फिक्स हो जाए, जो भी थोड़ा बहुत फिक्स हुआ है वो बहुत बढ़िया से फिक्स हो जाए। फिर से हम उसको वॉश आउट करेंगे टैप वाटर में 45 एंगल में, ड्रॉप बाई ड्रॉप धीरे धीरे हम उसको वॉश आउट करेंगे, एयर ड्राई करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर इसको हम लोग डीकलराइज करेंगे। और डीकलराइज हम लोग करेंगे 95% इथेनॉल से, ठीक है। हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, 45 डिग्री में स्लाइड को रखेंगे और ड्रॉपर से ड्रॉप बाई ड्रॉप हम लोग धीरे धीरे हम 95% इथेनॉल को वहां से गुजारेंगे। तो क्या होगा, एक्सेस डाई जितनी भी होगी क्रिस्टल वॉयलेट की और ग्राम आयोडीन की, और जो इधर उधर स्टिक हो गई है, वो सब डीकलराइज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ पर आपकी कुछ सेल्स ऐसी हैं वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर की दिखाई दे रही हैं, और कुछ सेल्स ऐसी हैं जिसमें कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा है। डीकलराइजिंग एजेंट के कारण वो वॉश आउट हो गया है। तो जो सेल्स आपको क्रिस्टल वॉयलेट कलर की दिखाई दे रही हैं वो कंफर्म है कि वो आपकी ग्राम पॉजिटिव है। जो पर्पल कलर की दिखाई दे रही है, जो वॉयलेट कलर की दिखाई दे रही है, वो ग्राम पॉजिटिव है। और ये क्यों दिख रही है, ड्यू टू क्रिस्टल वॉयलेट स्टेनिंग एजेंट के कारण। और कुछ सेल्स जो कलरलेस दिखाई दे रही हैं अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन पूरा चांसेस है कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। और उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग इसमें फाइनल काउंटर स्टेनिंग एजेंट को यूज करते हैं, सेफ्रेनिन, ठीक है। हम लोग सेफ्रेनिन की कुछ ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे और 45 सेकेंड के लिए हम लोग रुकेंगे, और रुकने के बाद हम लोग उसको अगेन टैप वाटर में वॉश आउट करेंगे ड्रॉप बाई ड्रॉप। अब यहाँ पर अगर हम लोग फिर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया ना कि आपको जो पर्पल कलर की है वो आपकी ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन जो कलरलेस हो गई थी डीकलराइज करने के बाद उनका कलर सेफ्रेनिन के कारण हो जाएगा ग्राम नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बहुत आसानी से डिफरेंशिएट हो गए। यही आपका ग्राम स्टेनिंग है। इतना सा आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, स्टेनिंग एजेंट्स के नाम लिखना है, और आपको 7 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, आगे थोड़ा सा देखते हैं फ्लो चार्ट। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ग्राम पॉजिटिव आपका पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, वॉयलेट कलर का दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर पिंक आप बोल सकते हो, पिंक या सैफ्रॉन के कलर का दिखाई दे रहा है आपके ग्राम नेगेटिव। ये अलग अलग व्यू है, लेकिन ये दोनों आपको एक ही स्लाइड में दिखाई देंगे। जो पर्पल दिखेंगे वो ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंक या सैफ्रॉन कलर के दिखेंगे वो आपके ग्राम नेगेटिव। और यही प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर मैंने उसको डिटेल से दिया हुआ है कि पहले हम लोग स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड को फिक्स करेंगे, फिर हम लोग प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट यूज करेंगे, फिर क्रिस्टल वॉयलेट 1 मिनट के लिए रोकेंगे, फिर उसको वाटर से रिंस करेंगे, फिर एयर ड्राई करेंगे,
फिर वहाँ पर हम लोग ग्राम आयोडीन मॉर्डेंट स्टेनिंग एजेंट को यूज करेंगे, फिर रिंस करेंगे और फिर एयर ड्राई करेंगे और फिर हम लोग उसको 95% इथेनॉल से डिकलराइज करेंगे और फिर काउंटर स्टेनिंग एजेंट हम लोग सैफरन यूज करेंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। जो वॉलेट कलर के हैं वो आपके ग्राम पॉजिटिव है, जो पिंक कलर के हैं वो आपके ग्राम नेगेटिव है। यहाँ पर भी आपका बहुत आसानी से शो हो रहा है। तो ये आपका पूरा एक कंप्लीट प्रोसीजर है ग्राम स्टेनिंग का। ये एक डिफरेंशियल स्टेनिंग का पार्ट है, इसको हम लोग लैब में परफॉर्म भी करेंगे। हमारे पास सारे स्टेनिंग एजेंट्स हैं और सारे डिकलराइजर है, सारी फैसिलिटीज है और हम लोग इसको परफॉर्म करके मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे आपके पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं एंड ग्राम नेगेटिव कैसे आपके पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं। आने वाला जो आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा वो आपका IMVIC बायोकेमिकल टेस्ट का होगा, जिसमें हम लोग कुछ बायोकेमिकल टेस्ट IMVIC को डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। थैंक यू सो मच।